दूसरा नाम है माँ चामुंडा की नगरी, और इस वक्त हम माँ चामुंडा की नगरी में ही हैं। हमारे आजू बाजू दोनों तरफ आप देख सकते हैं लगातार जो दुकानें हैं वो यही संदेश दे रही है कि माँ चामुंडा की जो श्रृंगार का सामान है वो सब यहीं मिलता है। और हम आपको यहाँ पर माँ चामुंडा के दर्शन करवाने भी जा रहे हैं। ये जो जगह है इसे माँ चामुंडा की नगरी के नाम से ही जाना जाता है। मेरे पीछे ये बोर्ड देखकर आप जरूर समझ गए होंगे कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, हम इस वक्त देवास में मौजूद हैं और आज मैं मेरी ईवी को लेकर देवास की ही सैर आप लोगों को ईवी टू ईवीएम में करवाने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूं निहारिका शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे सबसे खास कार्यक्रम ईवी टू ईवीएम। ऐसे में आज मैं मेरी ईवी को लेकर आ चुकी हूँ देवास में, ताकि माँ चामुंडा की जो नगरी है देवास, उसकी पूरी सैर आपको करा सकूँ और बता सकूँ कि देवास की जनता यानी कि देवास के वोटर्स का चुनावी मूड क्या है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो इस बार एक बार फिर से बीजेपी ने अपना भरोसा जो है वो गायत्रीराजे पवार पर जताया है। वहीं कांग्रेस ने इस बार एक नया और युवा चेहरा उतारा है जिनका नाम है प्रदीप चौधरी। ऐसे में जनता इस बार परिवर्तन चाहती है या फिर से बीजेपी को ही चाहती है, ये जानने के लिए हम लोग आज निकलेंगे देवास में और देवास की जनता का मूड जानेंगे और साथ ही में उनकी नब्ज टटोल के जानेंगे कि इस बार देवास में किसकी सरकार। लेकिन पहले हम चलेंगे और माँ चामुंडा के दर्शन करेंगे। तो हम लोग इस वक्त निकले हैं देवास वाली मैया की चढ़ाई करने के लिए। आज आपको देवास की सैर कराएंगे, लेकिन उसके पहले आपको देवास वाली मैया के दर्शन करवाएंगे। तो हम देवास वाली मैया की ही चढ़ाई चढ़ रहे हैं और यहाँ से नीचे पूरा देवास हमें देखने को मिल रहा है। सुंदर नज़ारा जो है वो देवास का सीधे हमें यहाँ से देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल हम आपको सीधे लेके चल रहे हैं देवास वाली मैया तक, ताकि आईबीसी के दर्शक घर बैठे देवास वाली मैया के दर्शन कर सकें। टेकरी में हमें एक साथ दो माताओं के दर्शन करने का मौका मिलता है। एक माता माँ तुलजा भवानी है जिन्हें बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं, तो दूसरी माता जो इनके दूसरी तरफ है उनका नाम है माँ चामुंडा देवी। आज आपको दर्शन कराएंगे हम और घर बैठे बताएंगे कि जो देवास वाली मैया जिनके नाम से देवास फेमस है, उनके दर्शन करने से कितना लाभ है। हमारी ईवी से हम आपको पूरी देवास वाली मैया की टेकरी की सैर करवा रहे हैं। आशा करते हैं आपको भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि देवास वाली मैया के जिसने दर्शन किए हमेशा उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करके जानते हैं कि क्या कहना है उनका। देवास में इस बार किसकी सरकार हो सकती है? भैया, ईवी से ईवीएम तक में हम लोग निकले हुए हैं, अभी देवास वाली मैया तक पहुँचे हम लोग। आप देवास से हैं? हाँ मैडम। अच्छा, क्या लगता है इस बार देवास में किसकी सरकार? मैडम अभी तो कुछ कह नहीं सकते हम। क्यों, विकास हुआ है देवास में? हाँ, बहुत हुआ ना। हुआ है? हाँ। खुश हो आप यहाँ से? हाँ, है ना। तो फिर कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। आप दीदी वोट करने जाओगे? हाँ, जाएंगे। किसको वोट देकर आओगे? बीजेपी को। बीजेपी को। आप खुश हो बीजेपी के विकास से? खुश है। खुश हो, बिल्कुल। चलिए, भैया भी बैठे आगे, इनसे भी पूछ लेते हैं इनको क्या लगता है। भैया, आप युवा चेहरा है, युवाओं की जो मतदान करने जाते हैं युवा, तो अपने अलग ही नजरिए को लेकर जाते हैं। ऐसे में आप किस नजरिए को लेकर इस बार चुनाव में उतरेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रत्याशी आप लोगों की सारी इच्छाएं और सारी जरूरतें पूरी कर सकेगा? विकास का हम मुद्दा रखते हैं। जो भी मतलब विकास करेगा, रोजगार देगा, उसके साथ हम युवा खड़े रहेंगे। इसलिए तो अभी जो देखी जाए यहाँ पर प्रत्याशी में बीजेपी ही आगे रहेगी वैसे तो। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया यहाँ पर। क्या विकास किया है? रोजगार से लेके सब निर्माण, सड़क निर्माण, सब कुछ जो चाहिए। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो काम कर रही है? यस। अच्छा, तो इस बार भी बीजेपी? जी। क्या बात। क्या लगता है देवास में विकास कार्य सही हुआ है? पहले से बहुत अच्छा हुआ। पहले से अच्छा हुआ है। तो अच्छा, अभी यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, आपको क्या लगता है किसकी वापस आएगी? बीजेपी की। बीजेपी की आएगी। आपको? पंजे की आना चाहिए वैसे तो। बीजेपी आती है, हर साल बीजेपी आएगी। तो इस बार भी बीजेपी? भैया, आप मतदान देने जाएंगे? जी मैडम। फिर इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी फुल पक्का मैडम। विकास कार्य दिख रहा है देवास में? ऐसा लग रहा है इंदौर से आके कि देवास भी एक शहर है। हाँ, लग रहा है। हाँ। तो इस बार देवास में क्या लगता है, बीजेपी बनी रहेगी या कांग्रेस आ जाएगी? बनी रहेगी ना। बनी रहेगा ना। बनी रहेगी। कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। आपसे पूछूंगी दीदी, कैसा लग रहा है देवास? अच्छा लग रहा है। अब सही है, विकास सही हुआ है? हाँ, तो फिर इस बार कांग्रेस या बीजेपी?
बीजेपी। बीजेपी, बिल्कुल। चलिए बीजेपी, तो हम लोग टेकरी पर आए हुए हैं, माँ चामुंडा की नगरी है ये, और इसी के साथ उन्हीं के मंदिर की ओर हम लोग भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब हम जनता से बात करें तो जनता का कहना है इस बार फिर से बीजेपी की सरकार। खैर ये आने वाला समय बताएगा कि ईवीएम तक जाकर लोग किसका बटन दबा रहे हैं। हमारा काम है ईवी से सैर करवाते हुए ईवीएम तक का सफर कराना, तो फिलहाल आईवीसी उसी में लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और माँ चामुंडा तक पहुँचते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ चामुंडा की माँ चामुंडा का जो मंदिर है उसका द्वार हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। अब हम वहाँ तक चलेंगे और सफ़र जो है माँ चामुंडा के मंदिर तक का वो पूरा करेंगे और आप लोगों को घर बैठे माँ चामुंडा के दर्शन करवाएंगे। तो इस वक्त हम माँ चामुंडा की नगरी में ही मौजूद है। सीधी तस्वीरें आपको मंदिर की ही दिख रही है। ऐसे में हम लोग अब यहाँ पर लोगों से यही सवाल करने वाले हैं कि क्या धर्म जो है उसे राजनीति से जोड़ना चाहिए, और इसी के साथ हम लोगों से जानेंगे कि देवास का विकास कार्य किस ढंग से हुआ। भैया आपसे मैं सबसे पहले पूछती हूँ, आजकल अगर हम देखें तो राजनीतिक दल जो है वो अब धर्म को राजनीति से जोड़ने लगे, ऐसे में ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैम ये देखा जाए तो एक तौर पे आस्था के साथ में खिलवाड़ है ये, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो अपने अपने मुद्दों को और मतलब अपने फायदे के लिए भगवान को यूज़ कर रहे हैं, टोटली देखा जाए तो। विकास कार्य कितना हुआ है? बहुत हुआ है विकास हुआ है। तो फिर इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। दादा आपको क्या लगता है, विकास कार्य हुआ है देवास में नहीं हुआ है? हुआ है ना। हुआ है। तो फिर इस बार कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। तो इस वक्त हम लोग देवास के महाराणा प्रताप चौराहे पर घूम रहे हैं और सबसे आकर्षक का केंद्र अगर देवास में कुछ है तो वो ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें केबल कार देखने को मिल रही है। केबल कार क्यों आकर्षण का केंद्र है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये केबल कार सीधे माता की टेकरी तक पहुँचती है और उसके बाद वहाँ जाकर जो दर्शनार्थी है, जो भी यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं, वो सीधे यहाँ पर माता के दर्शन कर पाते हैं। देवास के बस स्टैंड पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग जनता से बात करके जानेंगे कि इस बार जनता किसके साथ है। भैया आप लोगों से बात करेंगे। दादा क्या लगता है यहाँ का विकास कार्य किस ढंग से हुआ है? देवास की बात करें तो काफी समय से यहाँ पे बीजेपी का राज है, आपको लगता है यहाँ पर काम हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या कोई परेशानियाँ हैं आप लोगों को? नहीं, कोई परेशानी नहीं। देवास का विकास कार्य किस ढंग से हुआ है, सही हुआ है? नहीं सही से हुआ, ठीक से, महाराज साहब के राज में अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। भैया देवास की अगर बात करें तो क्या लगता है विकास कार्य सही से हुआ है? सही से हुआ, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, सब कुछ सही है एकदम? सब सही सही है। आपसे भी पूछूंगी। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं इधर आई है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा तो फिर इस बार किसको लेकर आएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। आप किसको लाओगे? बीजेपी। यदि विकास तो बहुत तेजी से हुआ है और विकास बीजेपी का ही सरकार बन जी। तो इस बार कौन? बीजेपी की। भैया आपसे पूछूंगी, लगता है कि विकास कार्य ढंग से हुआ है या परिवर्तन चाहिए? बहुत अच्छा हुआ और हमारी महारानी फिर जीतेंगे और जीतना चाहिए उन्होंने। हमारा भी मतदान उसी को डालेंगे। अच्छा भैया आपसे भी पूछूंगी, युवा हो आप, ऐसे में क्या लगता है कि युवाओं के लिए यहाँ पर काम हुआ है? हम भी यही चाहते हैं कि महारानी आए। सही हुआ है सब, बिल्कुल। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भैया क्या कहेंगे आप, विकास कार्य किस ढंग से हुआ है यहाँ का? विकास कार्य बहुत अच्छा है यहाँ पर, शांति सौहार्द है यहाँ पर, शांति सौदा है देवास में और सब अच्छे काम होते हैं। महाराज स्वर्गीय महाराज साहब की वजह से। भैया लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि महारानी जो है आप लोगों की, उन्होंने काम यहाँ पर अच्छे से किया, यानी कि गायत्री राजन। आपको लगता है विकास सही से हुआ? सही से। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो इस बार फिर किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार, बिल्कुल। भैया आपसे पूछूंगी मैं, आपको देवास को देखकर लगता है कि यहाँ पर काम सही से किया है? हाँ काम तो अच्छे हुए, डेवलप, विकास कार्य अच्छा हुआ है? हाँ बिल्कुल प्रॉपर। फिर आपको क्या लगता है इस बार यहाँ पर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार होगी। बीजेपी आएगी? यस। गायत्री राजे ही बनेंगी? गायत्री वही बनेगी, बिल्कुल। भैया आपको क्या लगता है? प्रदीप चौधरी। अच्छा आप पहले मिले इतनी देर में, जो बोले हैं प्रदीप चौधरी, क्यों ऐसा? अच्छे काम है उसके, क्या किया है उन्होंने? सब अच्छे काम करा उन्होंने। अच्छा। लॉकडाउन में गरीबों की मदद करी बहुत। अच्छा। हाँ तो फिर इस बार प्रदीप जी को लाएंगे? प्रदीप भी जीते। आप किसको लेकर आएंगे भैया?
हमारे लिए तो महारानी आई। महारानी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्रदीप जी ने अच्छे से काम किया है, उनको मौका देंगे, आप किसको मौका दोगे? अरे हमारे तो महाराज साहब है, जनता पार्टी साहब 70 साल में देश मिटा दिया कांग्रेस ने तो आज तक। अच्छा। हाँ, ये बीजेपी आई और जिसको उबेरा है साहब देश को। इस बार कौन? ये बीजेपी वापस। बीजेपी। भैया आपको क्या लगता है, काम किया है या फिर कांग्रेस को लाएंगे? बीजेपी। बीजेपी। परिवर्तन नहीं चाहेंगे? नहीं। बिल्कुल, तो मैं भी तैयार हूँ और मेरी ईवी भी तैयार है। हम लोग पहुँच चुके हैं मेरी ईवी के पास और यहाँ से अब हम लोग हमारे काफिले को आगे बढ़ाएंगे और लेकर जाएंगे एक नई जगह पर, ताकि आपको पूरे देवास की स्वच्छ छवि दिखा सके और बता सके कि इस बार देवास में किसकी सरकार है। देवास की सैर कर रहे हैं और आपको हर जगह की जो चित्र है वो घर बैठे दिखा रहे हैं। दादा क्या लगता है, देवास में विकास हुआ है? विकास तो हो रहा है देवास में। हाँ। ब्रिज बन गया है, रोड का अच्छा हो गया है, आने जाने में तकलीफ नहीं हो रही है। विकास तो अच्छा हुआ है। और उद्योग को देखें अगर तो यहाँ पर आपको लगता है उद्योग जैसे बंद भी होने लगे हैं कुछ, लेकिन बाकी उद्योग चल रहे हैं? नहीं, बाकी चल रहा है, बाकी उद्योग की स्थिति खराब हो रही है। इस बार तो प्रदीप चौधरी साहब। अच्छा, क्यों प्रदीप चौधरी? बस नया चेहरा देखना चाहती है जनता। अच्छा। इस वक्त हम देवास के इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में हैं। आपको बता दूं देवास को उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे उद्योग ऐसे हैं जहाँ पर दूर दराज से लोग काम करने आए हैं, लेकिन एक जो सवाल अब यहाँ पर खड़ा होने लगा है वो ये है कि कई उद्योग जैसे कि 4-5 उद्योग यहाँ पर बंद भी हुए। तो ऐसे में क्या देवास का ये जो औद्योगिक क्षेत्र है अब ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा है? इसकी भी हम जाँच पड़ताल करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट IBC के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देवास के इंडस्ट्रियल एरिया में ही हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हम जनता से बात करके जानेंगे कि क्या कहता है इंडस्ट्रियल एरिया का जो इस वक्त माहौल है वो। भैया औद्योगिक क्षेत्र है ये देवास का, ऐसे में आपको क्या लगता है यहाँ का विकास कार्य कितना हुआ है? नहीं, विकास कार्य बढ़िया हुआ है वैसे, अभी अच्छा है, माहौल भी बहुत बढ़िया है वैसे अभी। अच्छा। कल ये है कि जो ये फुटपाथ पे जो दुकानें बने हैं, हम जो भी पार्टी आई उनसे ये निवेदन करें कि उनको अपनी जगह पे बैठने दिया जाए, वो इस तरह जाए, चाहे वो किराया चालू कर दे। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ का विकास उतना ही हुआ है जितना होना चाहिए? हाँ, उतना ही विकास अच्छा हुआ। इस बार यहाँ कांग्रेस है बीजेपी? नहीं, ये तो देखो अब सत्ता में ही देखो क्या होता है आगे। जैसे ज़्यादा अंदाज पूरा तो अनुभव यह है कि श्रीमंत तुकोजीराव पंवारी आएंगे वैसे। अच्छा। हाँ। मतलब उनकी जो धर्म पत्नी है वो आएंगी, गायत्री राजे पंवारी आएगी। हाँ, सरकार ने बीजेपी ने जो काम करा कांग्रेस भी नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ। तो फिर इस बार बीजेपी। क्या बात है, इस बार बीजेपी। दीदी आप मतदान देने जाएंगे? अब क्या कांग्रेस आड़के कर रहे खा रहे और क्या। मतदान देने जाएंगे, वोट देने जाओगे? जाएंगे ना, वोट देने जाओगे। हाँ। किसको देकर आओगे? वोट तो देंगे। किसको जो हमारा सोईता देगा भी क्या देगा वोट तो। सोईता देगा ने मकान बनाया तो किसको देकर आओगे आप? गायत्री राजे पवार जी को या प्रदीप चौधरी जी को? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी को देकर आओगे। अच्छा, आप भी इन लोगों की बात से सहमति रखते हो कि काम किया बीजेपी ने? काम किया नहीं तो नहीं किया, रोड बनाया, सब काम किया उन्होंने तो। देवास में जिधर भी आप जाओगे आप कंक्रीट रोड, नालियाँ, लाइट की व्यवस्था, जहाँ देखो शहर में बहुत विकास कार्य हुआ है मतलब। तो फिर इस बार क्या लगता है, परिवर्तन चाह रही है जनता या फिर बीजेपी को? भाजपा को ही चाह रही है। भाजपा को जा रहे हैं आप? भाजपा को चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भैया आपसे भी यही सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है विकास कार्य इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है? क्योंकि देवास अगर कुछ है तो सबसे पहले एक इंडस्ट्रियल हब है। जी, देवास में वैसे तो चहुमुखी विकास हुआ है। अभी यहाँ पार्क ले लें, रोड ले लें, ब्रिज ले लें, पानी की समस्या हल हो गई है और इतना विकास मतलब आते ही लगता है कि इंदौर में आ गए। पहले देवास लगता था कि देवास एक गांव है, अब ऐसा लगता है कि इंदौर में आ गए हैं। अच्छा। और चहुमुखी विकास हुआ है, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे विधायक को हमारे। अच्छा, तो आप इस बार कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी एक तरफा। तो एक तरफा बीजेपी ऐसा कह रहे हैं। तो जैसे कि हम लोगों से बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, हम लोगों के बीच में निकले और जाना कि क्या कहना है लोगों का, क्योंकि देवास में इंडस्ट्रियल एरिया इतना है और औद्योगिक क्षेत्र इतना बड़ा है ये कि यहाँ पर दूर
दूर दराज से लोग काम करने पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र क्या कहता है वो हमने आपको घर बैठे बताया। फिलहाल मैं मेरी ईवी के पास आ चुकी हूँ और मेरी ईवी भी तैयार है मुझे आगे की सैर करवाने के लिए। तो हम लोग निकलते हैं आगे सैर करने के लिए और आपको दिखाते हैं कि बाकी देवास की जनता क्या कहती है। इस वक्त हम हमारी ईवी लेकर पहुंच चुके हैं देवास के चामुंडा कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं हम कि हम जो ईवी का सफर इन लोगों को करवा रहे हैं ईवीएम तक का, तो ईवीएम पर जाकर ये लोग बटन किसका दबाने वाले हैं। भैया क्या लगता है देवास का विकास कार्य किस ढंग से हुआ? देवास का विकास बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो फिर क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गायत्री राजे पवार की सरकार। सरकार तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बन रही है। जो विकास कार्य दूसरी विधानसभाओं की तुलना में होना था वो उससे देवास पिछड़ा हुआ है। कि भैया आपसे पूछूंगी मैं, क्या लगता है आपको क्या विकास कार्य यहाँ पर हुआ है जितना होना चाहिए था? विकास कार्य तो हुए, बाकी जिस ढंग से होना चाहिए था उस ढंग से विकास कार्य हुए नहीं है। इसमें अभी और काम की आवश्यकता है और एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए अच्छे राजनेताओं का अच्छे नेतृत्व करने की आवश्यकता है जो अभी बाकी है। तो फिर किसकी सरकार? गवर्नमेंट कांग्रेस की बन सकती है। आपको क्या लगता है भैया इस बार किसकी सरकार? इस बार फिर भाजपा सरकार। अच्छा, कैसे? विकास बोल रहा है, भाजपा सरकार का काम बोल रहा है। अच्छा, तो इस बार भी भाजपा? कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 बहुमतों के साथ सरकार। इतना बड़ा आंकड़ा आप दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? भाजपा ने विकास किया है और विकास के मुद्दे पे ही वोट मांगेगी भाजपा जी। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे जो लोग हैं चामुंडा कॉम्प्लेक्स के, इनका कहना है कि भाजपा ने विकास कार्य किया है और इसी विकास को देखते हुए जनता जो है वो इस बार कांग्रेस को नहीं बीजेपी को चुनेगी। 1990 के बाद से लगातार यहाँ पे बीजेपी है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यहाँ पर कांग्रेस आती है या भाजपा। IBC 24 के EV टू EVM में अब हम हमारी ईवी लेकर पहुंच चुके हैं गायत्री राजे पवार जी के घर के बाहर और यहाँ पर हम उनसे बात करके जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं उनके, इस बार आने वाले चुनाव को कैसे देखती है। 1990 से लगातार जो ये सीट भाजपा के खेमे में है, क्या इस बार भी भाजपा के खेमे में रहेगी या प्रदीप चौधरी जो इस बार उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं उनकी बाजी भी इस बार यहाँ पर भारी पड़ सकती है। खैर ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम लोग उनके पास आ चुके हैं, चलिए उन्हीं से बात करके जानते हैं क्या कहना है उनका। तो EV टू EVM वाला जो हमारा कार्यक्रम है उसमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गायत्री राजे पवार। हम सबसे पहले तो EV टू EVM में आपका स्वागत है। आप इस बार एक बार फिर से बीजेपी का मोर्चा संभाली हुई हैं, बीजेपी ने आप पे भरोसा जताया। ऐसे में किस तरह से इस बार भी ये सीट बीजेपी के ही खेमे में रहे उसकी तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, तैयारी अभी नहीं होती है। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद तैयारी जो होती है वो बहुत मामूली सी होती है। हम लोग तैयारी तो 5 साल से करते हैं, तो हम पिछले 5 साल से अगले चुनाव की तैयारी करते हैं, यानी हम जनता के सतत संपर्क में रहते हैं, जनता के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम करते हैं। मैम, अगर देखा जाए तो इस बार जो आपके खिलाफ कांग्रेस से खड़े हैं प्रदीप चौधरी, उन्हें पहली बार कांग्रेस ने खड़ा किया है इधर से, तो आपको लगता है कि वे जो है वो इस बार आपको टक्कर दे सकते हैं? देखिए, ऑपोजिशन तो हमेशा होता है, विपक्ष हमेशा से रहता है और विपक्ष को विपक्ष की तरह ही ट्रीट करती हूँ। मैं कभी कोई व्यक्ति विशेष की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। विकास के मुद्दे को लेके हमेशा से चुनाव लड़ी हूँ और इस बार भी कोई अलग नहीं है। इस बार भी विकास ही मेन मुद्दा होगा। असंभव काम जो देवास में पलायन हो रहा था पीने के पानी की कमी के कारण, उसको स्वर्गीय महाराज साहब ने ट्रेन के टैंकर से पानी लाकर पिलाया और उसके बाद अलग अलग फेज में मैंने काम करके आज इस प्रॉब्लम को जड़ से हटा दिया है। देवास में घर घर में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी है, सड़क, बिजली, पानी सब हमने उपलब्ध कराए। आज बड़ी बड़ी चौड़ी चमचमाती हुई सड़कें, बाईपास, AB रोड, हर वार्ड में हर गली को हमने सीमेंट कंक्रीट करके देने का काम किया है। प्रशासनिक भवन सब नए बना दिए हैं, नगर निगम भवन, SP ऑफिस, तहसील भवन बन गए हैं। कलेक्ट्रेट करोड़ों की लागत से बन रहा है, बहुत ही सुचारू रूप से प्लैंड एक कलेक्ट्रेट बन रहा है। एक मैटरनिटी हॉस्पिटल 500 बेड का सैंक्शन है, अभी 100 बेड का बन रहा है, जो हमारी माताओं बहनों के लिए महीने 2 महीने में हम लोकार्पित कर देंगे। उसका इंटीरियर बचा हुआ है। ऐसे ही एक बस स्टैंड की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर
ट्रैफिक कंजेशन बहुत था और पुराना रियासतकालीन बस स्टैंड था, उसे अब हम एक नया बस स्टैंड बाईपास पर बना रहे हैं जो ISBT होगा और सब सुविधाएं उसमें देखा जाए तो लोग जो है वो कई बार ऐसा कह रहे हैं कि इस बार भी हमें बीजेपी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें परिवर्तन भी चाहिए। वही जनता के बीच में कांग्रेस ने ऐसी भी बात फैलाई है कि इस बार सेवक या फिर राजा। तो ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की बात वे लोग कर रहे हैं कि सेवक को चुनेंगे या राजा परिवार को चुनेंगे? देखिए, मैंने कभी भी विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं दिया है, जवाब जनता देती है उनको। और जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, हमने केवल सेवा ही की है देवास की जनता जानती है, देवास जानता है, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। खैर, हमने मैम से बात की, हमने गायत्री राजे जी से बात की, तो अब हम आगे चलेंगे हमारी ईवी को लेकर और पूरे देवास की सैर करेंगे, जनता की नब्ज़ टटोलेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता किसके साथ। तो ईवी टू ईवीएम में हम हमारी ईवी की सवारी करके आप पहुंच चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी के पास। सर, सबसे पहले तो ईवी टू ईवीएम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहली बार आप यहाँ से चुनाव लड़ने उतरे हैं, ऐसे में आपके खिलाफ जो खड़े हैं गायत्री राजे पवार, बीजेपी संभाल रही है, ऐसे में आपको लगता है कि इस बार जनता उन पर नहीं आप पर भरोसा जताएगी? देखिए, बीता हुआ कल बीत गया, आज नए दौर की बात है, नया दिन है, नया सवेरा है और निश्चित तौर पर जो देवास के हालात आज ख़राब हैं, आप इस देवास को घूमने निकले हैं इस गाड़ी से, आप पूरे देवास को घूमेंगे। एक AB रोड के अलावा देवास को अगर हम अंदर से देखेंगे तो आज भी वो ग्रामीण परिदृश्य से के हिसाब से ही देवास है। आज देवास में कॉलेजेस नहीं है, ना मेडिकल कॉलेज, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, ये ना कोई हब। और ये हालात है कि देवास इंदौर से बड़ा है, क्षेत्रफल में जिला भी बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल की आज तक सुविधा नहीं है। हर गली के नुक्कड़ पे दारू खुलेआम बिक रही है और ड्रग्स का ऐसा ठिया बन गया है देवास की पुलिस ड्रग्स वालों को पकड़ती नहीं है। महाराष्ट्र से या राजस्थान से पुलिस आकर ड्रग्स वालों को पकड़ती है और 8-8 किलो ड्रग्स एक साथ बरामद होती है। तो क्या हो रहा है इस देवास में? एक आखिरी सवाल मेरा युवाओं से लेकर ही है। युवाओं की अगर बात करें तो उनका कहना था कि यहाँ पर उद्योग जो है वो बंद होने लगे हैं। ऐसे में अगर युवाओं की बात करें और अगर आपकी सरकार बनती है, आप विधायक चुने जाते, तो आप युवाओं को क्या देंगे? देखिए, मेरा संकल्प है कि सबसे पहले मैं कॉलेज की शिक्षा के लिए, देवास के लिए बात करूं, इसके लिए मेहनत करूं। मेरा संकल्प है कि हॉस्पिटल के लिए बात करूं और सबसे बड़ा संकल्प है ये जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, कम से कम स्थानीय लोगों को 50 से 60% रोजगार नियम बने कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। तो ईवी टू ईवीएम में हमारे साथ मौजूद थे प्रदीप चौधरी जी, जो कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं देवास से। हमने दोनों ही प्रत्याशियों से बात की, दोनों ही प्रत्याशी हमें बात करते हुए भी नजर आए। वादे और क्या दावे हैं इनके और क्या मुद्दे हैं, ये सभी यहाँ पर प्रदीप चौधरी जी ने भी बताया। फिलहाल हम हमारी ईवी पर ही है, हमारी ईवी को आगे लेकर जाएंगे और पूरी देवास की आपको सैर कराएंगे। तो आज ईवी टू ईवीएम में हम निकले थे आपको देवास की सैर कराने। इस दौरान हम लोगों ने देवास की जनता की नब्ज टटोली, जानने की कोशिश की कि इस बार देवास में किसकी सरकार, जनता किसके साथ खड़ी है, परिवर्तन चाहती है या एक बार फिर से बीजेपी की सरकार चाहती है। इस दौरान हमने दोनों ही प्रत्याशियों से बातचीत भी की और जानने की कोशिश की कि वे लोग किन मुद्दों के साथ और किन वादे और दावों के साथ इस बार मैदान में उतरे हैं। खैर, ईवी की सवारी हमने ईवीएम तक के लिए आपकी करवाई। अब ईवीएम पर जाकर बटन दबाने की बारी आपकी है। 17 नवंबर को चुनाव है, ऐसे में ईवीएम पर बटन दबाइएगा और अपने मन पसंदीदा प्रत्याशी को जीत दिलाइएगा। आज की ईवी टू ईवीएम में फिलहाल इतना ही। मैं चली मेरी ईवी को चार्ज करने के लिए, फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह ईवी टू ईवीएम में। तब तक के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। मैं निहारिका शर्मा, कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ, IBC 24 देवास।